बहुत सुंदर संवाद हुआ। लक्ष्मण जी को जैसे ही पता चला, राम जी से बोले आपके साथ चलूंगा। बोले लक्ष्मण नहीं, पहले मां से पूछा। लक्ष्मण जी ने कह दिया मात पिता गुरु जानी न काऊ। ध्यान दीजिएगा, मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। क्यों? अगर वो राम काज में बाधक बनेंगे तो। अगर राम के भजन में कोई भी बाधक बने उसको छोड़ दो। इतिहास है, अधूरे ज्ञान में मत जियो, इस जीवन को बर्बाद मत करो। इस मोह और ममता में फंस के छोड़ा है तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बाली गुरु तजो। अगर माता पिता और गुरु तक भाई अगर आपको राम से विमुख करता है, अगर राम जी का भजन नहीं करने दे रहा, उसको छोड़ दो, कोई पाप नहीं। क्योंकि माता पिता और गुरु पूज्य इसलिए हैं, केवल जन्म देने से पूज्य नहीं हो जाते। ये अधूरा ज्ञान है समाज में, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बच्चों को जन्म तो एक जानवर भी दे देता है। जो माता पिता अपने पुत्र को राम भक्त न बना पाया, जो गुरु अपने शिष्य को राम भक्त न बना पाया, ऐसे गुरु को माता पिता को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अन्य ज्ञान में मत जियो। हमें ये मनुष्य शरीर केवल और केवल राम भजन के लिए मिला है और भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मैं ये नहीं कहता कि माता पिता का सम्मान मत करो, मैं ये नहीं कहता कि गुरु का आदर मत करो, लेकिन कब करो? जब आपके माता पिता कहें हाँ बेटा 2 माला जाप किया करो। ये 2 माला जाप करते करते 4 माला बढ़ाओ, फिर इसको 11 माला करो। उन माता पिता की पूजा करनी चाहिए। और माता पिता बालकई बुलावे उधर भरोसोई धर्म सिखावे, ऐसे माता पिता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कड़वा ज्ञान है। जो पेट भरने की विद्या सिखाए, ऐसे माता पिता पूज्य नहीं है। ऐसे तो बच्चों को जन्म कुत्ता और बिल्ली भी कर देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान में तत् पशवी नराणाम, ये तो पशुओं के कर्म हैं। लक्ष्मण जी ने कह दिया प्रभु सावधान, इशारा, माता पिता गुरु जानी न काऊ। अगर माता पिता और गुरु अगर राम के साथ नहीं जाने देंगे, मैं किसी को नहीं जानता। मैं केवल रघुवीर आपको जानता हूं, मैं आपका भक्त हूं। छोड़ा है। हिरण्यकश्यप ने कितना प्रयास किया प्रहलाद को कि भक्ति छोड़ दे। प्रहलाद ने भक्ति नहीं, पिता को छोड़ दिया। भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया और बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। माता पिता और गुरु, भाई, परिवार पूज्य कब है? जब वो हमें आपको भजन करना सिखाए, केवल भोजन करना सिखाए। ऐसे माता पिता गुरु की पूजा नहीं होनी चाहिए। कोई पाप नहीं छोड़ने में। ये हम गुरुओं ने ही अंधा ज्ञान समाज में दे रखा है कि गुरु कैसा भी हो पूज्य है, गुरु कैसा भी हो। नो, हमारा सनातन खतरे में है। हमारा सनातन धर्म नष्ट हो रहा है इस ज्ञान के कारण कि गुरु कैसा भी है पूजनीय है। नहीं है पूजनीय। बाली ने अपने गुरु को छोड़ा था। गुरु बनाने के बाद शिष्य कहता हो गया अब तो हमारे गुरु हैं, कैसे ऐसे कैसे? अगर गुरु अपने शिष्य को बैठा करके भगवान का भजन करना नहीं सिखाता, अगर गुरु अपने शिष्य से कहता है कि पैसा लाओ, दक्षिणा लाओ, तुम्हारे घर जाए तो बढ़िया 2151 से टीका करो, उस गुरु को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कोई पाप नहीं। अगर पिता ये कहता है इस कथा सुनने में समय बर्बाद मत करो, भगवान की पूजा करने में समय बर्बाद मत करो, ऐसे पिता को छोड़ देना चाहिए। जो मां अपने पुत्र को भजन करने में बाधा पहुंचाए, ऐसी मां को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि
आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान मेतद पशु भी नराणाम। ये पशुओं के कर्म है। धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्महीन नरा पशु भी समाना। ये धर्म में नहीं चल रहा जो व्यक्ति, वो पशु के समान है। और हमारे सनातन धर्म में तो इतनी आजादी है कि गुरु बनना बिल्कुल सरल। शास्त्रों के नियम से व्यक्ति चल ही नहीं रहा है। अपने अपने नियम, अपने अपने सिद्धांत, और लोग इसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं, इसको रोक भी नहीं रहे हैं। और फिर पता चला कि 1 करोड़ 2 करोड़ चेला बनाने के बाद और पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करने के बाद अब गुरुजी जेल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं 10 साल से। हाँ, 10 साल से सड़ रहे हैं। और कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बोले देख लिए बहुत गुरु तुम्हारे धर्म के, वो सड़ तो रहे जेल में। इसके कारण हम और आप लोग हैं, क्योंकि हमने और आपने आवाज नहीं उठाई, जिससे सही तरीके से ड्राइवरी करना नहीं आता, जिसको कार ड्राइव सही तरीके से नहीं आती, जब आप उसको अपनी कार चलाने के लिए नहीं देते, तो जिस व्यक्ति को सनातन नहीं आता, आपने उस व्यक्ति को सनातन में स्थान दे कैसे दिया? अगर हम और आप सनातन के रखवाले हैं तो समाज में खड़े होकर के इसका खंडन करना चाहिए। कोई भी गुरु हो, कोई भी संत हो, कितना भी ख्याति प्राप्त हो, अगर वह धर्महीन आचरण कर रहा है, हाँ, ये डिस्को डांस करेंगे बड़े बड़े मंच लगा करके, बड़ी बड़ी मशीनों से होली खेलेंगे, और जाने क्या गोपियां बन बन के फूलों में गजरा लगा लगा के ठुमके लगाएंगे, और ऐसे ऐसे गुरु पिक्चर बना रहे हैं, आई एम माई लव चार्जर। हाँ, और बदनाम हमारा सनातन हो रहा है, और ये गुरु बन के आई एम माई लव चार्जर कर रहे हैं। ऐसे लोगों का समाज में खंडन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि गुरु का बहुत विशाल आश्रम हो, जरूरी नहीं कि गुरु के लाखों चेला चेली हो, पर गुरु वो हो जो अपने शिष्य को भगवत भजन से जोड़ दे, राम जी की रास्ते में लाके खड़ा कर दे, और पीछे से डंडा मारे राम नाम का, चल भजन कर भगवान का। उसे गुरु कहते हैं। ये आई एम माई लव चार्जर करके और सनातन को पाताल और रसातल में पहुंचाने वालों का अगर सुबह सुबह चेहरा देख लिया जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि ब्रह्म हत्या और गौ हत्या का पाप लग गया। जो व्यक्ति हमारे सनातन के ऊपर कुठाराघात कर दे। सनातन धर्म उदार है, पर इतने उदार मत बनो कि कुछ दिनों के बाद हमारा सनातन नष्ट हो जाए। बोलिए लंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। सनातन में उदारता होनी चाहिए। हम सनातनी हर एक का सम्मान करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की रीति से चलते हैं, पर ये लव चार्जर और ये होली खेलने वाले ये मिलिच और बल संकरी लोग आकर के हमारे सनातन पर ऐसा कुठाराघात करते हैं जिससे हमारे संतों के भेष बदनाम हो रहे हैं, जिनसे हम ब्राह्मणों के वेद मंत्र बदनाम हो रहे हैं। लोग जिन संतों के पास चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जैसे राजा हाथ जोड़ करके और दास भाव में जाते थे, आज इन कुछ कुकृतियों के कारण, कुछ कुकर्मियों के कारण आज संतों के पास कैसे जाते हैं, ये आचरण नहीं रहा लोगों का। इसका खंडन करो। हो सके तो अपनी जान की बाजी लगा दो सनातन के लिए। केवल ये राजनीतिक रोटियां सेकना ही सनातन का, इससे रक्षा नहीं होगी। सनातन की रक्षा जब होगी कि अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथ के विरुद्ध आचरण कर रहा है उसका जाके खंडन करो। लक्ष्मण जी ने राम जी से कह दिया कि आपका आदेश है, मैं जा तो रहा हूं, मैं माता से भी आज्ञा लूंगा, पिता से भी लूंगा, गुरु से भी लूंगा, लेकिन अगर प्रभु इन लोगों ने मना किया तो फिर माता पिता गुरु जान ही न काऊ। मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता,
अति कोमल रघुवीर स्वभाव, मेरे राम जी का स्वभाव और राम जी की सेवा केवल यही चाहिए। आज्ञा मिल गई लक्ष्मण जी को। माता जानकी ने सुना मैं भी चलूंगी, बोले भाई पहले आज्ञा लेके आओ। अपनी सास से